हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कल की डेट के, मतलब अगर डेट की बात करें तो 21 मार्च 2022 होगा। लेवल्स डिस्कस करते हैं। उसके पहले जैसा हम चेक करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा। 2800.14 करोड़ का ख़रीदारी है एफआईआईज़ का, और डीआईआईज़ का बिकवाली है 678.45 करोड़ का। अब इसके क्या मतलब होते हैं ये हम यहीं डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत समय बाद ये समझ में आ रहा है कि डीआईआईज़ कुछ महीनों से बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ख़रीदते हैं, मार्केट को सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे बेच के निकलते भी हैं, राइट। और एफआईआईज़ प्योरली अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रही हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता, चीज़ें चलती हैं, बट ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस कि ये एफआईआईज़ का एक्चुअल मोड क्या है। अभी भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल डेटा बहुत दिनों बाद पॉजिटिव आया है, जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे, और ये मार्केट को थोड़ा सा पुश दे सकता है। इस डिस्कशन को यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चलते हैं। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो अगर देखें इस हिसाब से, तो जो क्लोजिंग दी थी डाउ जोन्स ने वो 34,754 के लेवल पे दी थी, और नेस्डैक की क्लोजिंग थी 13,893.84 के लेवल पे। मतलब क्लोजिंग के हिसाब से तो ये बढ़िया थे। अभी इसके फ्यूचर्स देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर्स भी बढ़िया थे, 34,802 की क्लोजिंग थी और 14,439 के हिसाब से। अगर ये क्लोजिंग देखेंगे और जो हमने एसजीएक्स निफ्टी पे क्लोजिंग दी थी 17,474 की, तो ये क्लोजिंग के हिसाब से जो हमारे कल के दिन लेवल बनते हैं वो थोड़े ऊपर के बनते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा ही था कि 17,175 का लो बनाया था थर्सडे को। हमने डिस्कस किया था 17,170 का लो, और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हमने 17,300 के टारगेट को 17,350 कम्युनिकेट किया था हमारे कस्टमर्स को, क्योंकि पंपिंग चल रही थी। आप देख सकते हैं जो एफआईआईज़ का जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया, कहीं ना कहीं बाइंग आ रही थी निफ्टी में। बैंक निफ्टी उसके हिसाब से उतना मजबूत नहीं था, तो वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसलिए 17,350 के टारगेट दिए थे हमने हमारे कस्टमर्स को, जो कि ईजिली अचीव होते दिखे। वो रेजिस्टेंस था, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके पहले ही क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुक किया होगा। आइए चार्ट्स के ऊपर बात करें। 4 आवर्स के चार्ट्स को एक बार देखना चाहेंगे हम, और इसके बाद हम वन डे के चार्ट पे आएंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेटा होता है वो वन डे के चार्ट का होता है। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल तो अभी उतना प्योरली इंडिकेट नहीं कर रही जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी का मोमेंट है। हालांकि अगर हम एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से बात करें तो भी हमारे पास यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 17,400 का ही आ रहा है, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन एनी केस अगर एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस पे खुलते हैं हम, तो हम पहला रेजिस्टेंस मानेंगे 17,500 को कल के लिए। अगर हम स्पॉट लेवल को ले 17,287 जो हमारी क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से हमारे लिए 17,400 का पहला रेजिस्टेंस आएगा, राइट। तो आपको पता होगा कि अगर कल मार्केट खुलते हैं तो आपको देखना ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे खुल रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से खुल रहे हैं या फिर हमारी क्लोजिंग के हिसाब से खुल रहे हैं। ये ऊपर के लेवल्स हैं, नीचे के लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो 17,400 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा इन स्पॉट लेवल के हिसाब से, और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें जो कि 17,474 चल रहा है, तो 17,500 पहला रेजिस्टेंस होगा। दोनों चीज़ों में क्लैरिटी रखनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है गाइस। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको पूछने भी हैं, है ना। अगर हम बात करें उसके ऊपर के क्या लेवल बनते हैं, तो 17,500 के ऊपर जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर बनेगा। इतने पास के लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे आसानी से। 17,500 के ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो 17,621 का बन रहा है, ठीक है। 17,621 के बाद में जो हम लास्ट ट्राई करेंगे कल के लिए वो 17,700 होगा। तो ये मैक्सिमम है जिसको आपको अप्रोच करके चलना है। 25 पॉइंट का आपको बफर रखना है अपने पास में, इस चीज़ को भूलना नहीं है, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी बढ़त भी बहुत होती है मार्केट्स को देखते हुए। क्योंकि हमारा 17,700 एक अहम रेजिस्टेंस होगा इस वीक के लिए, तो हमको इस लेवल के आसपास मार्केट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आइए नीचे की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है मार्केट्स को।
जिस हिसाब से SGX निफ्टी शो कर रहा है हमारे लिए 17,200 का लेवल बहुत दूर पड़ता है उससे, क्योंकि 17,474 के लेवल पे हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, फिर से आप एक बार देख लीजिए 17,474 के लेवल पे SGX निफ्टी है। हालांकि कल कहाँ खुलता है ये बहुत मैटर करेगा, बट स्टिल अगर इतना ऊपर खुलता है तो सबसे पहला सपोर्ट हमको 17,350 पे ही आएगा, ठीक है। और अगर स्पॉट लेवल पे खुलता है 17,287 तो हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा कहीं ना कहीं 17,200 के आसपास आएगा, 220 आप उसको लेकर चलिए। तो ये दो कंडीशंस है, मार्केट ऊपर खुले तो भी आपके पास दो दो रेजिस्टेंस है फर्स्ट में, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो भी दो रेजिस्टेंस है। 17,400 के ऊपर खुलेगा तो 17,350 रेजिस्टेंस, 17,300 के आसपास खुलेगा तो 17,220 रेजिस्टेंस। इसके नीचे से बात करते हैं, ठीक है। 17,220 के नीचे अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं 17,150 का सपोर्ट होगा, और इसके बाद में 17,050 का कल फाइनल सपोर्ट होगा। हालांकि 17,100 का लेवल भी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कल टूट सकता है, बट आपको किसी भी तरह के अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना होगा। 17,000 का लेवल मार्केट्स डिफेंड करेंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। बस ये जो नीचे के लेवल्स आपको दिए हैं उसके रीजंस ये हैं कि मार्केट अभी ओवर बॉट नहीं है कम्प्लीटली, बट ऑलमोस्ट उसके करीब है। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आपको आ सकती है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। आइए डिस्कस करते हैं। लेवल 36,261 का थर्सडे का क्लोजिंग था, और फ्राइडे को तो छुट्टी थी ही। 36,611 का हाई बनाया था। अगर मार्केट यहाँ से 36,600 को क्रॉस करके ऊपर भागता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 600 पॉइंट या 700 पॉइंट की तेज़ी लेने की, जिसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर हम प्रोविजनल क्लोजिंग देखें तो 36,384 की थी, और एडजस्टेड क्लोजिंग देखें तो 36,428.55 की थी। तो यहाँ से आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, अगर हम पॉजिटिव खुलते हैं तो हम कहीं ना कहीं 36,600 से 36,800 की रेंज में ओपनिंग दे सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 37,200 का होगा, इसके बाद 37,500 और फिर 37,700। ये हमें कल में ही दिखने चाहिए। इन एनी केस अगर हम थोड़ा नीचे ओपन होते हैं, किसी कारण से गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 36,600 होगा, सेकंड 36,800 होगा, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा 37,100 होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, 36,600 के ऊपर और 36,600 के नीचे, है ना। 36,600 से 800 की रेंज के ऊपर अगर बीच में अगर हम खुलते हैं या उससे ऊपर खुलते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस आपको पता है 37,700 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, हर लेवल के ऊपर 37,200 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो आपको बाई करके एसएल के साथ होल्ड करना है, ताकि आपको नेक्स्ट 300 पॉइंट मिल सके, एटलीस्ट 200 पॉइंट तो मिल सके। अब अगर नीचे की बात करें मार्केट को, क्योंकि निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में, बट बैंक निफ्टी में अभी भी चांसेस हैं, तो ज़्यादा नीचे के लेवल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ से जो आपको सपोर्ट आएगा वो 36,250 के आसपास आएगा, पहला सपोर्ट है कल के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इन 36,250 के आसपास, फिर आपको थोड़ा नीचे के लेवल देखने पड़ेंगे। 36,100 का आपको पहला सपोर्ट होगा। 36,100 के बाद में अगर आप बात करेंगे तो आपको जो सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 35,850 का आना चाहिए। और अगर 35,850 के लेवल को आप तोड़ते हैं कल के दिन में, तो जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो 35,600 का मिलेगा। 35,600 से नीचे और 37,700 से ऊपर कल के दिन में हम बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आइए ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में ये है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई अभी खास अपडेट है नहीं। मार्केट्स में बढ़ने के पोटेंशियल ज़रूर है, FIIs का सपोर्ट है, स्टिल न्यूज़ फ्लो के ऊपर ही मार्केट को ऊपर के लेवल पे टिकना या ना टिकना डिसाइड करना है। नीचे खिसकने के लिए मार्केट को सिर्फ एक रीज़न चाहिए, वो रीज़न कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ अपनी पोजीशंस को लेकर अवेयर रहना है और मार्केट से पैसा कमाना और निकलना है, फंसे नहीं रहना मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ ऐसा है कि कॉशियस रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा बनेगा तो आप मार्केट में टिके रहोगे, पैसा नहीं बनेगा और इफ़ यू आर नॉट अलर्ट then there are some charges to suffer the pain, because इन लेवल पे भी मार्केट्स उतना कुछ खास इफेक्टिव समझ में आ नहीं रहा है। FIIs की बाइंग है तो
उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि वो कभी भी खाली कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से वो पिछले 5 महीनों में सेलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर 1-2 दिन की ऐसी बाइंग करने से कोई तगड़ा इम्प्रेशन नहीं जम रहा है कि वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हाँ, बट अगर कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, और हम जो हमने हायर एंड दिए हैं मार्केट की, हम उन लेवल्स को भी टेस्ट करेंगे। बट स्टिल ये तो मार्केट है, इसकी मूवमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो आपको दोनों तरफ के लेवल लेकर चलना है अपने हाथ में, और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट अर्न करना है। एटलीस्ट पोजीशन बनानी है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट बात की बात है ना। पोजीशंस आप कैसे सेटअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पुट कॉल रेशियोज़ और बाकी इंडिकेटर्स अपने अलाइन करके चलें, और अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करके चलें। अदरवाइज़ अभी तो कोई खास ऐसी न्यूज़ है नहीं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर खींच सकती है। अगर कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे कैन कम इन अप्रैल मंथ, राइट, और मे बी बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो इस एक्सपायरी के तो बाद ही वो एक्सपेक्टेड है। तो आप सोच के चलिए कि कुछ ना कुछ अभी इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा मार्केट को। स्टिल it's advised to be cautious as you are investing your hardcore earn money. अदरवाइज़ और कोई क्वेश्चंस हों आपको इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल on whatever source you are getting this video. Just connect to us and ask your queries about the levels, about the markets, about the stocks and whatever queries you have. अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे कल, है ना, परसों के लेवल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।